हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मेरा प्यार भरा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम आपके लिए इस चैनल पर कुछ ऐसे वीडियो लेकर आते रहते हैं जिस पे हम कुछ थोड़ा बहुत रिएक्ट करते हैं, कुछ वहां पर पब्लिक का रिएक्शन होता है। तो कुछ ऐसा ही वीडियो आज हम आप सभी लोगों के सामने लेकर आए हैं, क्योंकि नैला पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल से ये वीडियो लिया गया है। और साथ में वीडियो का जो टाइटल है इंडियन स्किन कलर टाइटल जो है इसका लिखा गया है इंडियन कलर्स ताइवान मिनिस्टर फोर्स टू से सॉरी टू इंडिया पब्लिक रिएक्शन। इस वीडियो में क्या है, चलिए इस वीडियो को हम देखते हैं। और लेकिन वीडियो देखने से पहले मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से आप सभी लोगों को पता है कि हम सभी लोगों को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। उन्होंने इंडिया के स्किन कलर पर रेसिस्ट कमेंट्स पास किए हैं। उनसे जब इंडिया के लेबर के बारे में पूछा तो उन्होंने बोला कि हम नॉर्थ ईस्टर्न साइड से जो है लेबर को मंगवाएंगे ताइवान में, क्योंकि उनका कलर, उनके खाने के जो हैबिट है और साथ साथ जो उनका रिलीजन है वो क्रिश्चियनिटी है, तो हम उनके साथ ज़्यादा सेट बैठेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने उनके स्किल्स की भी तारीफ की कि उनके पास मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स जो है बहुत ज़्यादा बेहतर है। इस बात को लेकर इंडिया ने ताइवान को बहुत ज़्यादा फटकार लगाई है और कहा कि वो सॉरी बोले। और ताइवान को इतना फोर्स किया गया है कि ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर और इसके साथ साथ जो हासू मिंगसन है उन्होंने माफ़ी मांगी और कहा कि हम अपने अल्फाज वापस लेते हैं और हमारा ये कहने का मकसद नहीं था। दोस्तों, यहाँ पर अहम और सीखने की चीज़ ये है कि इंडिया ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि अब ये वो इंडिया नहीं है कि जिसके बारे में आप बात करेंगे और आप निकल जाएंगे। अगर आप कुछ गलत स्टेटमेंट इंडिया के बारे में पास करते हैं तो आपको सॉरी बोलना होगा। ये केस हमने ताइवान के मामले में भी देखा, ये केस हमने कनाडा के मामले में भी देखा और मालदीव के मामले में भी। दोस्तों, चलते हैं अवाम की तरफ और ये केस उनके साथ डिस्कस करते हैं, अवाम की राय आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम एंड एफबी पर जरूर फॉलो करें। असल बात यह है कि कोई किसी से कम नहीं है। किसी को किसी के बारे में ऐसा कहना भी नहीं चाहिए कि वो सफ़ेद है या वो काला है। रंग मैटर नहीं करता। इंसान है, जो उसके अखलाक होते हैं, जो इसका बिहेवियर होता है, जो उसका टोन होता है चलने का, वो आगे आता है, वो बिहेव करता है, उसको उसके बारे में पता चलता है कि भाई ये बंदा इतना अच्छा है, ये चीज़ें कर सकता है। कलर डजेंट मैटर इन दिस। जी, आगे फिर अगर उन्होंने ये गुस्ताखी की थी तो उन्हें माफ़ी मांगनी पड़नी थी, क्योंकि इंडिया भी अभी कोई छोटा शहर नहीं है। इंडिया में बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पे इतने बड़े एक्टर्स हैं, इतने बड़े वहाँ पे बिजनेसमैन हैं, टाइकून्स हैं, जो ऑल ओवर वर्ल्ड अपना बिजनेस चला रहे हैं। उन्हें भी अच्छे से इल्म है कि इंडिया में भी क्या पावर है, इंडिया के साथ क्या क्या नहीं है। इंडिया के साथ हर चीज़ है, हर लैंग्वेज वहाँ पे बोली जाती है, हर तरह के लोग हैं, हर कलर के लोग हैं। लेकिन कल्चर, रिलीजन्स, हर कल्चर रिलीजन वहाँ पे इन्वॉल्व है। और बाकी इतने ममालिक में इतने नहीं होते जहाँ पाकिस्तान एक है। इंडिया में कितने हैं? सिख है, हिंदू है, मुस्लिम्स है, क्रिश्चियंस हैं, और भी कई सारे हैं। मुसलमानों के भी 72 फिरके उधर हैं। और मुसलमान पाकिस्तान से ज़्यादा तो इंडिया में पाए जाते हैं। लेकिन उन्हें फिर ये बात नहीं करनी चाहिए थी कि इनका रंग सांवला है या हमारा रंग गोरा है। ये इन्होंने गलत किया, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड अभी सबको देखा जाता है। एक बंदा नहीं है कि आप उनके बीच में कॉन्वर्सेशन होगा तो उन्हीं के बीच में रहेगा। क्योंकि अगर मैं अभी आपको कुछ कहूँ तो मुझे दुनिया देख रही है, मेरे सारे लोग देख रहे हैं कि भाई इस बंदे ने इससे ऐसी बात की थी। क्योंकि अभी सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ कोई बात छुपती नहीं है, हर बात पब्लिश हो जाती है और बेइज्जती होती है। उस मुल्क की भी बेइज्जती होती है, तो ताइवान की भी बेइज्जती हो रही है। वो बेइज्जती हो रही थी ना उनकी, इसी वजह से वो लोग आगे आए, माफ़ी मांगी। क्योंकि इंडिया, अगर वो लोग कुछ नहीं करते, इंडिया का तो कुछ नहीं जाता। इंडिया बाइकआउट करता है, उनकी मार्केट वैसे गिर जानी थी। उन्हीं को नुकसान होना था, इंडिया को तो कुछ नहीं होना था। इंडिया में तो अभी भी टूरिज्म हो रहा है, कहीं कहीं कहाँ से अंग्रेज खुद आके चल के आते हैं, उनको व्यूज़ मिल रहे हैं। कहाँ कितने व्लॉगर्स उनके आते हैं, बाकी कितने बिजनेसमैन वहाँ से बिजनेस कर रहे हैं, क्या क्या उनको मिल रहा है इंडिया से खाली। लेकिन फिर भी उनको ये उनके साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़हीन लोग हैं। ये तो नहीं है कि आप सेंस रखते हैं, सेंस। देखिए, उन्होंने ताइवान को शट अप खोल दी कि आप स्किन कलर पे कैसे बात कर सकते हैं, आप तकसीम की, डिवीजन की कैसे बात की। आपको नहीं लगता कि इंडिया अब यूरोप को और अंग्रेजों को तहजीब सिखा रहा है कि लिमिट्स क्या होती हैं, बात कैसे होती है? इंडिया ने बड़ा अच्छा स्टेप उठाया है, उन्होंने अपना हक उठाया है। लेकिन जब इंडिया ने इनको ये बात की है तो हालांकि वो लोग बेचारे बहुत पीछे रह गए, क्योंकि इंडिया में
मुझे लगता है वहाँ से ज़्यादा सोशल मीडिया चलता है, वहाँ से ज़्यादा इंडिया को देखा जाता है। इंडिया का जो सिनेमा है, इंडिया के जो सोशल एक्टिविस्ट है, उनको ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाता है। यहाँ आप किसी भी लोग किसी से भी पूछ ले, इंडिया का हर एक्टर का उनको नाम पता होता है, हर एक्ट्रेस का नाम पता है। उनको अच्छे से पता है कि इंडिया से क्या हमारे लिए आएगा, क्या प्रॉफिट होना है, क्या नहीं होना, लेकिन उनको ये नहीं करना चाहिए था। इसीलिए फिर उन पे जो फोर्स आया है, जो प्रेशर आया है, हाई आया है, इसी वजह से वो बेचारे पीछे रह गए ना। इसी वजह से तो रेसिज्म की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर आपको क्या लगता है कि तमाम सूबे क्या एक दूसरे के कल्चर और जुबानों को इज्जत देते हैं? यहाँ पे भी अगर मैं कहूँ, क्योंकि मैं जो हूँ बलूचिस्तान से हूँ। अच्छा, आप बलोच हैं? जी, मैं खुद बलोच हूँ। हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एक एक्सेंट का फ़र्क आता है। बिल्कुल अभी हमारी उर्दू थोड़ी सी अलग है, आपकी अलग है, एक्सेंट का खाली फ़र्क है और ज़ुबानों का फ़र्क, बाकी कुछ नहीं है। आप भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, कास्ट डजंट मैटर ओवर यार। हम लोग अच्छे से बात भी कर सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, बस ये एक ज़ुबान के टोन की वजह से एक दूसरे में अंदर गड़बड़ हो जाता है। वो किसी को छोटा समझते हो, किसी को बड़ा समझते हो। वो कहते हैं भाई पठान है, उसके अपने टोन में बात करते हैं, उस पर हंसते हैं। ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। और जैसे उन्होंने कहा कि हमारा मतलब कि मकसद ये नहीं था कि किसी को मतलब कि दिलदारी करना, हमने रांगे नस्ल पे बात नहीं थी करनी, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट यही था। बाद में अगर उन्होंने बात को चेंज कर लिया है तो वो तो सिर्फ कवर अप करने के लिए ना, कवर अप करने के लिए। लेकिन ये है कि अब देखें ना, ये चीज़ इंडिया में बड़ी अच्छी पाई जाती है। अब सारे टुगेदर हो गए हैं और बाइकाट कर रहे हैं। जैसे मालदीव का आपने बताया कि लोगों ने पहले भी किया, तो इसका ताइवान को नस्लों तक नुकसान होगा। जिस तरह इंडिया ने अपने आप को ग्रो कर लिया ऑलरेडी, तो नस्लों तक नुकसान होता। बिल्कुल होगा, बड़ा बैड इम्पैक्ट जाएगा पूरे वर्ल्ड में। क्योंकि इंडिया इस टाइम आपने देखा होगा कि कोई भी हो, चाहे वो रूस है, चाहे वो चाइना है, जो भी है इस टाइम सारे मतलब कि इंडिया को बहुत ज़्यादा लोग हाथ में ला रहे हैं। जैसे सऊदी अरब देख लें, एक इस्लामी मुल्क है, वो भी अब इंडियन कल्चर को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। वहाँ जो अबाया पहना जाता था वो भी ख़त्म किया जा रहा है। मतलब कि काफ़ी इंडियन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। क्यों? वो देख रहे हैं कि इंडिया की तरक्की का राज क्या है, इंडिया किस तरह अपने आप को ग्रोथ कर रहा है। अब मैं कहूँ तो मतलब कि अब हमारे जो कायद थे उनका था कि यार यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, वो हम में नहीं है, इंडियंस में पाया जाता है। अब ये यूनिटी उनकी आप खुद ही देख सकते हैं, जिस तरह उन्होंने बायकाट का ऐलान कर दिया है, ये होती है यूनिटी। इसी तरह कौमें बनती हैं। यही रीज़न है कि इंडिया इस टाइम इकोनॉमी देख ले उनकी, हर जगह इंडिया मतलब कि नंबर 1 पे जा रहा है। यही उनकी रीज़न है, यूनिटी बहुत ज़्यादा उनमें। सर, अगर रेसिज्म की बात करें तो आपको पता है पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ज़्यादा है और अनफॉर्चुनेटली 1971 भी रेसिज्म की वजह से हुआ था कि जुल्फ़कार अली भुट्टो और यहाँ के जो क़यादत थी मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी वाले कहते ओह काले हम पे हुकूमत करेंगे, कालों की इतनी जुर्रत, और यहाँ तक कि ऐसी भी किताबों में कोट किया गया कि हम तो कालों की नस्लें बदल देंगे। तो आपको नहीं लगता कि ये जो चीज़ जो आज ताइवान ने की, इससे पाकिस्तान को भी माजी में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है? बिल्कुल पाकिस्तान को इस चीज़ का नुकसान पहुंचा है, क्योंकि हम लोग ये सिर्फ कह देते हैं ये काले वो काले, ये हमारा क्या करेंगे, हम उनके साथ क्या करेंगे। मसला ये है कि अब देखें, अब हम इस मार्केट में, इसी तरह एक और मार्केट है, वहाँ पे मतलब कि बंगाली लोग यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और यहाँ पे इतना अच्छा कारोबार कर, यहाँ से वो गुजरते थे ना तो लोग कहते थे यार ये कारोबार करने हैं यहाँ पे, तो आज वो मतलब कि अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं जो यहाँ पे बंगाली लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि मतलब कि उनको ताइवान को चाहिए था। अब तो फिलहाल उन्होंने ट्वीट कर दिया कि हम माजरत करें, ताज़ियत करते हैं, लेकिन जो उन्होंने कर दिया उसका नुकसान तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। अब अच्छा, मैं आपसे ये कहूँगी कि जैसे ताइवान ने स्किन कलर के ऊपर रेसिस्ट कमेंट पास किए और आज ताइवान को जी इंडिया और पूरी दुनिया से माफ़ी मांगना पड़ी है, तो सर आप इंडिया की सॉफ्ट पावर के बारे में क्या कहेंगे कि जब किसी ने भी इंडिया के जिसे बोलते हैं कल्चर, इंडिया के ज़ुबान, इंडिया के स्किन कलर से छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, इंडिया ने उसको इतना मजबूर कर दिया, इतना प्रेशर उसके ऊपर आया कि उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी और उस लेबर मिनिस्टर ने भी, हाशुम मिंगशन ने भी आके माफ़ी मांगे कि इंडिया हमें माफ़ कर दो, हमारा मकसद ये नहीं था। देखें, जब भी इंडिया के ऊपर किसी ने कोई गलत बात करने की कोशिश की या नेगेटिविटी या कोई नेगेटिव काम करने की कोशिश की, तो वो हमेशा जो है उसने या तो माफ़ी मांगी है या फिर उल्टे पाँव चल के वो वापस चला गया। ठीक है, क्योंकि देखें एक प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है वो अपनी कंट्री को उन्होंने बिल्कुल चेंज करके रख दिया और वो नियर टू सुपर पावर है। ठीक है, तो देखें एक कंट्री में जब बिल गेट्स और बड़े बड़े दुनिया की हस्तियाँ आएंगी और जब वो इतने बड़े बड़े कारनामे करेंगे
तो हर किसी को उससे मतलब है, और कभी भी जो है कोई उसके बारे में बात नहीं कर सकता नेगेटिव। जो इन्होंने की है तो वो उन्होंने भुगती भी है, और वो उसकी सज़ा भी पा रहे हैं। और ये पूरी दुनिया को एक तरह का उन्होंने लेसन भी दिया कि भाई इंडिया के खिलाफ कोई बात ना करे तो बेहतर है। किसी ने पॉजिटिविटी फैलानी है तो मोस्ट वेलकम, पीस के साथ आना है तो मोस्ट वेलकम। तो ये ही उन्हीं का जो है वो एक पैगाम है पूरी दुनिया को, जो कि उन्होंने साबित किया। मालदीव वालों ने भी जो किया वो उन्होंने वो देखें, इंडिया यकजा हो गया। इंडिया की आवाम बड़ी मैं अप्रिशिएट करूँगा उनकी आवाम को कि वो कैसे जो है वो जब भी प्रॉब्लम आती है तो वो यकजा होकर खड़े हो जाते हैं। मैं कहता हूँ मोदी साहब भी बड़े खुशकिस्मत है कि उनको जो है उनकी आवाम जो है वो बड़ी खूबसूरत मिली, और आवाम बड़ी खुशकिस्मत है उनको मोदी साहब मिला। दोनों ऐसे बाप बेटों वाला रिश्ता, जब किसी पर कोई मसला आता है वो इकट्ठे होकर खड़े हो जाते हैं। और उन्होंने प्रूव करके दिखाया पूरी दुनिया को, नक्शा बदल के दिखा दिया पूरी दुनिया को अपनी कंट्री का। पूरी दुनिया इम्प्रेस है मोदी साहब से और इंडिया की आवाम से, और देख लिया पूरी दुनिया ने कि कोई भी कोई गलत चीज़ करेगा तो वो भुगत के जाएगा। और इस चीज़ से यही साबित होता है कि भाई इंडिया इस टाइम जो है वो आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी जो है वो पावर बनने वाला है। वो वाली बात होगी ना बेटा, पंगा नोट चंगे वाली बात होगी। अच्छा, ये भी चीज़ है कि जहाँ पर इज्जत और पैसे की बात आ जाए तो हमने इंडिया को हमेशा इज्जत को चुनता देखा है। जैसे मालदीव में बाइकआउट किया, कनाडा में उनके स्टूडेंट्स ने वीज़ास कैंसिल करके वापस आ गए। मालदीव आज भी क्राइसिस में है, कनाडा की भी पॉलिटिक्स आपको पता है डामाडोल कर रही है, ताइवान भी आज माफ़ी मांगने पर जी मजबूर हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि उनकी जो नस्लें हैं उनको कौन सा लेसन पढ़ाया जाता है कि जिसमें वो रंग, नस्ल, जात पात, इंडिया की 28 स्टेट्स है, हर स्टेट का कल्चर अलग, लिबास अलग, ज़ुबान अलग, खाने अलग, लेकिन इंडियन सब एक हैं। देखिए इस चीज़ का क्रेडिट मैं मोदी साहब को दूंगा। अच्छा। और मैं इमरान खान साहब जो उनकी स्ट्रेटजी थी दोनों की एक तरह की सेम थी। उन्होंने अपनी यूथ के ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया, उन्होंने एजुकेशन दी उनको। आज उनके बच्चे से जाके आप बात कर ले, अगला इंग्लिश में जवाब देता है, अगला चंद्रयान के बारे में बात करता है और ऐसी इंग्लिश बोलता है कि हम हैरान रह जाते हैं कि छोटा सा बच्चा ही इसको किधर से इंग्लिश आ गई, क्योंकि हमारी एजुकेशन है ही नहीं। हमने अपने बच्चों को देखा हुआ यहाँ पे भीख मांगते हुए, यहाँ हमारे वो चीज़ नहीं है। ये इंटरनेशनली हर किसी को पता है। हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो इस नौबत पे लेके आए हैं, नहीं तो मुझे क्या ज़रूरत है इसके ऊपर बात करने की। हमारा दिल दुखता है इस चीज़ को देखते हुए कि भाई इंडिया कहाँ पे पहुँच गया है, जबकि दोनों एक टाइम में आज़ाद हुए थे। हमें भी उनके साथ होना चाहिए था। यहाँ चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। इंडिया बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क ले चुका है। हम बिल्कुल ही अब ज़मीन के साथ लगे हुए हैं। हम IMF से बात जा के थक गए हैं। और वहाँ पे देखें, वहाँ पे बिल गेट, मार्क जुकरबर्ग और बिल गेट जाके डोली वाले चाय वाले के पास, बिजनेसमैन है जी उनके। और देखें डोली चाय वाले के पास जाके चाय पी रहे हैं। मतलब कि क्या लेवल बन गया इंडिया के कि एक बिजनेसमैन को उन्होंने लाके जो है वो उधर खड़ा कर दिया डोली चाय वाले के पास खड़ा कर दिया। तो दिस इज द लेवल ऑफ इंडिया कि कहाँ पे वो ग्रो कर रहे हैं और कहाँ पे जो है वो इंडिया इस टाइम दुनिया को सबक दे रहा है। तो ये सारा मोदी साहब को है। देखिए, जब एजुकेशन दी जाती है तो एजुकेशन के साथ शऊर आता है, जो कि इमरान खान भाई हमारे कहते हैं कि हमारे बच्चों को शऊर चाहिए। और नबी पाक की भी बात इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे नबी पाक के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी ज़िंदगी एक सबक है। तो उन्होंने अपने बच्चों को एजुकेशन दी, उनके पास शऊर है, उनको पता है कि हमारे मुल्क के ऊपर जब भी कोई बात करेगा हमने एक होकर खड़े होना है। ये एक फैमिली सिस्टम है। इसको जब भी कोई सिस्टम मसला पड़ेगा तो हमने एक होकर खड़े होना है और मुकाबला करेंगे तो पूरी दुनिया के साथ जो है मुकाबला कर पाएंगे। और आज वो खड़े हैं और उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा के रख दिया। सही बात है सर। जब अंग्रेज बरसगीर में आए थे, जब पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया एक था, तो उन्होंने भी रेसिज्म की। उन्होंने जो हिंदुस्तानी लोग थे उन्होंने कहा कि इनको शऊर नहीं है, उनको गुलाम बनाया, इनके ऊपर हुकूमत की। और आज देखिए वही इंडियन है जो उनके ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। आज वही इंडियन है जो किसी बंदे को अलाउ नहीं करे कि आप हमारी स्किन कलर पे बात करें, आप हमारे कल्चर पे बात करें, आप होते कौन है, आप होते कौन। अगर इंडिया ने आपको बाइकआउट किया तो पूरी दुनिया में कोई आपको मुंह नहीं लगाएगा। बिल्कुल ऐसी ये जाहिर बात है कि जब एक मुल्क जब एक चीज़ के लिए खड़ा हो जाता है तो फिर क्यों उसको कोई मुंह लगाएगा या क्यों उसके लिए कोई बात करेगा। ये तो एक बेसिक चीज़ें हैं। रेसिज्म तो कहीं भी जो है वो किसी भी दुनिया की कंट्री में नहीं करना चाहिए। ये एक पॉजिटिव चीज़ नहीं होती है। एक इंटरनेशनली आपने एक मुल्क को चलाना होता है तो ये चीज़ें पॉजिटिविटी जब आप अपनी कंट्री में लेके आएंगे तो आपकी कंट्री के लिए, आपके लोगों के लिए अच्छी चीज़ होती है। और जो कि उन्होंने किया और वो आज देख लें माफ़ी मांगने के उतर गए हैं, तो फिर देख लें मोदी साहब ने करवा लिया माफ़ी। पठानों का बहुत मजाक उड़ाया जाता है, सबका मजाक उड़ाया जाता है। ये तो सही बात नहीं है। आप उधर जाए, उधर भी यही हरकतें होंगी, यहाँ यही हरकतें यहाँ पे भी होंगी। असल में यही है कि कल्चर को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, लैंग्वेजेस को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, इधर दिखाना चाहिए भाई ये हमारी मुल्क के कल्चर है। एक जगह के तो नहीं है कि आप उनको बोल रहे हैं
भाई ये तो तुम लोग का अलग है, हम लोग का अलग है, आप लोग ये हो, हम लोग वो। तो ये चीज तो हमने इंडिया में देखी ना, जैसे उन्होंने स्किन ताइवान उनके स्किन कलर पे बात की तो उन्होंने इतना प्रेशर ताइवान पे डाला कि उनके फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी माफी मांगी और हाशु जो उनकी लेबर मिनिस्टर है उन्होंने भी माफी मांगी। तो सर वो यूनिटी दिखाते भी है और उनके अंदर यूनिटी भी है। अगर इनकेस ये चीज हमारे बारे में कोई बोलता तो हम कहते हैं फिर क्या फर्क पड़ता है, चलो नॉर्थ ईस्टर्न को तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हमारे मुल्क में असल में कोई किसी को इज्जत नहीं देते, पहली ये क्या बात। बात वहाँ पे सारे लोग एक कंबाइन है, सब एक मिलजुल के एक फैसला करते हैं। यहाँ हमारा पंजाब अलग है, बलूचिस्तान अलग है, सिंध अलग है, KP के अलग है, ये लोग हर कोई अलग ही अपना बात करते हैं। वो लोग सारे मिल के एक फैसला करते हैं। वहाँ के हुकूमरान आप देख ले, सारे सही से आके कोई बैठ जाता है, उनको चलाता है। हमारा तो अभी इलेक्शन हुआ है, 1 महीने के बाद रिजल्ट है कि किसको बिठाया है पता ही नहीं चल रहा, कौन हम लोग का हुकूमत चला रहा है, कौन क्या कर रहा है, हमें तो कुछ अभी तक पता नहीं चला है कि कैसे आके बैठ के अभी हमारे ऊपर हुकूमत करेगा, हमारे लिए जगह सही करेगा। आप बलूचिस्तान से हैं तो बलूचिस्तान को कितना रेसिज्म सहना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है पंजाब की तरफ से? हमारा बहुत है, रेसिज्म भी है, बाकी हुकूक भी हैं जो उनको नहीं मिल रहे हैं। जी, हम लोग क्यों वहाँ से आए हैं, पढ़ रहे हैं, अभी आपको इधर हम इंटरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि हमारी बात मैं चाहता हूँ कि आगे चली जाए, लोग सुने, अच्छे से उनको पता भी चले कि वहाँ के लोग कैसे हैं। आप एक दफ़ा विज़िट कर लें, क्यों वहाँ पे टूरिज़्म नहीं होती? हालांकि बलूचिस्तान में कितने प्यारे प्यारे खूबसूरत जगह हैं, कितने लोग वहाँ आना चाहते हैं, लेकिन क्या बात एक चीज़ से उनको डराया गया कि वहाँ पे मारते हैं लोगों। बिल्कुल हम भी आना चाहते हैं, यही मसला है कि आप लड़कियां वहाँ पर जाओगे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, BLA है, BLF है, वहाँ पर हालात अच्छे नहीं है। नहीं, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े कोऑपरेटिव, बड़े मेहमान नवाज है, बहुत इज्जत देने वाले हैं। आप लोग आएँ, आप लोग एक दफ़ा विज़िट करें, खाली लोगों को देखें। बाकी तो बलूचिस्तान बेचारा बना नहीं है क्योंकि उनको उन हकूक नहीं मिले हैं। जो गैस वगैरह निकल रहा है, हम लोग यहाँ लाहौर में रह के हमें यहाँ पे गैस मिल रहे हैं, वहाँ के जो सुई से निकला है, सुई के अंदर भी गैस नहीं है। बिल्कुल, ये दोस्तों ये टॉपिक हमने आज भी उठाया है मारंग बलोच के साथ। जब हम इस्लामाबाद में जब हमारा शो था तब भी हमने ये बात उठाई थी कि ये दुनिया का कानून है कि जिस एरिया से आप कोई ज़राए लेते हो, कोई आप मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हो या गैस या पेट्रोल लेते हो तो सबसे पहले आप उन्हें दो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुई जिसकी गैस पूरे पंजाब, पूरे लाहौर, पूरे पाकिस्तान में आती है, सुई के लोग आज भी लकड़ियाँ जला रहे हैं। तो मारंग बलूच ने क्यों प्रोटेस्ट किया था? क्योंकि हमारे लोग लापता हुए थे। आप मुझे ये बताएं, ये कौन सा तरीका है लोगों को उठा के ले जाके उनके घरों से ऐसे दूर नहीं, उन्हें बताते हैं कि आपके लोग कहाँ हैं, वो जिंदा है या मर गए हैं, कैसे हैं वो, उनको कुछ पता ही नहीं। वो बेचारे, आप मुझे ये बताएं, अभी ईद आने वाली, आप जाएंगे अच्छे से अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग करेंगे, खुश रहेंगे ना? आप मुझे ये बताएं, उनका एक बंदा घर से गया है, वो किस हालत में खुश रहेगा, कैसे करेगा ये सब कुछ? उनके बेचारे के अभी वो लोग खाना कैसे खाते होंगे? आप ये खाली सोच लगाएं कि उनके घर से एक बंदा गया है, उसके बारे में उनको कोई इल्म नहीं है कि किधर पड़ा हुआ है, किस हालत में होगा, जिंदा है या मर गया है। कम से कम आप उन्हें जब उठाते हैं, आ जाएं उनके घरों से, अच्छे से आप उनको अरेस्ट करके ले जाएं, कोर्ट में ले जाएं, जेलों में अपने ले जाएं। इस तरह तो उनका कुछ भी नहीं है। अभी हमें पता भी नहीं कि हमारे लोग कहाँ पे जाते हैं, किस हालत में। कितने लोग अभी मिसिंग है, यंग लड़के, ऐसे नहीं कि बुजुर्ग, यंग लड़के, हमारे जितने लड़कों को अगवा किया जाता है। आप खुद एक किसी की बहन होगी, किसी की वाइफ होगी, अभी आपका अगर कोई भाई उठा ले इस तरह, आप यहाँ पे खड़ी भी नहीं हो सकती। आपके आंखों में आपकी आंखें हर टाइम नम होंगे, आप किसी से बात भी नहीं कर सकेंगे, भाई मेरा भाई। हाँ, आप उनको उठाए, अपने जेलों में रखे, हमें तो तसल्ली मिलेगी, भाई हाँ हमारा बंदा यहाँ पे, उसने कोई गुनाह किया है तो पता है हमें ये गुनाह किया, उसे फिर रखना चाहिए। हमें इतना भी नहीं बताते, ये तो कोई बात नहीं हुई। बाकी रही बात हमारे हुकूक की, हुकूक तो हमें आज तक कोई नहीं मिले हैं। आप आ जाएं वहाँ बलूचिस्तान में जो रोड्स हैं, जो भी है, एक तो रोड हमारा वो है क्वेटा से कराची का, वहाँ पे तकरीबन एक दिन में 30 से 40 गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है। आप खुद सोचें कितने लोग वहाँ पे मरते होंगे। क्या वजह है? क्योंकि कोई रोड ही नहीं है, सिंगल है। यहाँ आप लोग मोटरवेज बने, वहाँ पे क्यों एक मोटरवे नहीं बन सकता? हालांकि बलूचिस्तान से इतनी चीज़ें आ रहे हैं, सबसे बड़ा सूबा है, ये उनको तो कुछ भी नहीं मिल रहा। फिर वहाँ के लोग कैसे प्रोटेस्ट नहीं करेंगे? क्यों वो बेचारे इधर आते हैं, क्यों ये करते हैं? तो हमें इंडिया से क्या सीखना चाहिए कि ताइवान ने उनके स्किन कलर पे बात की, उन्होंने ताइवान को बायकॉट किया,
तो किस वो चीज़ें हम में क्यों नहीं डेवलप होती? हम एक दूसरे से एज अ पाकिस्तानी क्यों प्यार नहीं कर रहे? जैसे इंडियन एक इंडियन से प्यार करता है, वो अपने झंडे की बड़ी इज्जत करते हैं, वो अपने प्राइम मिनिस्टर की इज्जत करते हैं, वो अपनी लेबर जो दूसरे मुल्कों में है उसकी इज्जत करते हैं। इंडिया एक ऐसा शहर है जहाँ सब लोग मिलजुल के रहते मुल्क है। मुल्क सॉरी जहाँ सब लोग मिलजुल के रहते हैं, सब लोग एक दूसरे के से प्यार करते हैं, हिंदू हो मुस्लिम हो, वो लोग कितने खुशी खुशी रहते हैं, इनका कितना अच्छा बॉन्ड है। यहाँ हम लोग आते हैं बस एक कास्ट के ऊपर अपने साथ लड़ते रहते हैं, आप बलोच हो मैं पंजाबी हूँ, हम लोग लड़ेंगे, ये तो बात नहीं है। आप लोग एक साथ रहें, एक यूनिट रहें, आप उनको उनके हकूक दें, आप लोग खुश रहेंगे, वो लोग खुश रहेंगे, इस तरह हम लोग का मुल्क भी आबाद हो सकता है। ये भी बात कर सकता है, अगर इसे कोई कुछ कहे ये भी मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, जैसे इंडिया ने दिया है। तो इंडिया एक है इसलिए मुंह तोड़ जवाब दे। जी इंडिया बिल्कुल एक है, इंडिया के सारे रिलीजन, सारे कास्ट, सारे लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं, इसीलिए तो वहाँ पे प्यार है, या वहाँ पे हर चीज़ होता है, हर खुशी वहाँ पे मनाई जाती है। वो लोग अपने फ्लैग से कितना मोहब्बत करते हैं, हर चीज़ से। यहाँ पे तो अभी मुझे लगता है कोई किसी चीज़ की इज्जत नहीं है, कोई किसी के साथ नहीं है। यहाँ पे हर कोई अपने से बस चलता है, हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, कोई किसी की इज्जत नहीं है। इसी तरह यहाँ पाकिस्तान का तो हालत अभी बहुत ख़राब है। सही बात है। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, बहुत अच्छा लगा। जब भी हम बलोच या सिंध से बात करते हैं, या पख्तून पठान से बात करते हैं, खान से बात करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि वो भी अपने राइट्स की बात करते हैं। और मैं यही कहूँगी, जैसे इंडिया ने आज एक बहुत बड़ा लेसन दुनिया को दिया कि स्किन कलर मैटर नहीं करती, आपके अंदर नेशनलिज्म, आपकी स्किल्स मैटर करती हैं। मालदीव का भी जो हाल हुआ वो सब ने देखा, जिस तरह से मालदीव आज इकोनॉमिक क्राइसिस में है, मालदीव आज लोन ले रहा है, मालदीव कभी चाइना के दर पे होता है, कभी कहाँ, और आज ताइवान भी माफ़ी मांग रहे हैं। तो इंडिया ने उनको जंग की धमकी नहीं दी कि मैं आपके ऊपर हमला करूँगा। इंडिया ने सिर्फ अपनी पब्लिक की सॉफ्ट पावर दिखाई है सर, कि हम आपको बाइकआउट करेंगे तो चाइना के पाँव तले से ज़मीन की इतनी बड़ी मार्केट पब्लिक की वजह से, पब्लिक जो है अवाम है, अवाम की वजह से हर चीज़ हो सकता है हमारा, लेकिन अवाम एकजुट नहीं है। यहाँ पे सब कुछ सेपरेट है। हम लोग कोई कुछ कहे भी ना, हम लोग सारे चुप रह जाएं, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, हमारा अलग है, उनका अलग है। ये हम लोग मैटर ही नहीं करेगा कोई हमें कुछ भी अभी कहे, क्योंकि हमारा इकोनॉमी ऐसी बना है, हमें कुछ हालात ऐसे हो गए हैं कि एक दूसरे में नफरत पैदा हो गया है। वहाँ पे एक दूसरे में नफरत नहीं है, वहाँ पे मोहब्बत है। हिंदू और मुस्लिम वहाँ एक दूसरे के साथ कितना कोऑपरेटिव है, कितना प्यार से रहते हैं, हालांकि इनके बीच में कितना वो है, मज़हब का फ़र्क है, लेकिन इंडियंस एक है। इंडियंस वो लोग कहते हैं हम लोग इंडियंस है, ये चीज़ है। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, और बहुत अच्छा लगा मेहमानों से बात करके आज, जिन ने हमें शो पे ज्वाइन किया। ये थी मेरी आज की वीडियो, आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करें। मिलता है अगले प्रोग्राम में, दुआ में याद रखें। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर किया करें, ताकि हमारी जो कहते हैं ना कि एक एनर्जी है काम करने की, उसको बूस्ट मिलता रहे। अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप की इज्जत करें, दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू। बात कही मोहतरमा ने कि जिस हिसाब से देखिए होता क्या है कि हमें अपने कलर से नहीं मतलब है, हमें अपने स्किल से मतलब है, क्योंकि हमें जो आता है उसे हम करना जानते हैं। अब ताइवान ने हमारे कलर के ऊपर, हमारे स्किन के ऊपर अगर कोई बात बोली है तो उसे ये बात सोचनी चाहिए कि आज की डेट में इंडिया जो है वो 1947 वाला इंडिया नहीं रह गया। आज का भारत जो है वो 2021 वाला भारत है, 2023 वाला भारत है, क्योंकि ये जो बोलता है वो करके दिखाता है। और यह बात मोदी जी के शासनकाल में ही संभव था, क्योंकि मोदी जी की जो लीडरशिप क्वालिटी है वो एक अव्वल दर्जे का लीडरशिप है, क्योंकि इसमें किसी के ऊपर ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, किसी के ऊपर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर मोदी जी ने एक बार सिर्फ कह दिया कि इसका ये काम करना है, चाहे आप एग्जाम्पल ले लीजिए कोरोना काल में, क्योंकि मोदी जी ने बोला कि ताली ताली बजाना है, तो पूरी दुनिया यानी कि पूरी दुनिया में जो भारत का डंका जो मान रही थी, लोगों ने देखा कि इंडिया में खाली एक प्रधानमंत्री के कहने पे पूरी दुनिया ताली और थाली बजा सकती है, दीपक जला सकती है, मोबाइल टॉर्च जला सकती है। तो सोचो अगर पूरी दुनिया में एक बार मोदी जी खाली ये बोल दे कि ताइवान को बाइकआउट कर दो, चाइना को बाइकआउट कर दो, तो सोचो तुम्हारी हिस्ट्री क्या होगी, तुम्हारी जीडीपी का क्या होगा, तुम्हारी अर्थव्यवस्था का क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा। इसी मूलभूत रूप से देखे तो ताइवान के लोगों ने, जो वहाँ की गवर्नमेंट ने जो माफीनामा दिया है कि भैया हमसे गलती होगी, हमसे ये काम नहीं होना चाहिए था, हम लोग ये नहीं करना चाहते थे, बस खाली ऐसे ही। तो
तो इसलिए हमारी विदेश नीति भी बहुत अच्छी इस समय है। जो एस जयशंकर की वजह से, अगर एस जयशंकर ने अगर ये विदेश नीति अच्छी की कि एक सॉफ्ट पावर, यानी एक सॉफ्ट इमेज सिर्फ दिखाया है कि आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे अगर बोला जाए तो आज मालदीव का वो हश्र हुआ है कि उसमें कुछ भी नहीं किया। हमारे भारत देश के जो प्रधानमंत्री कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने लक्षद्वीप के दौरे पे गए थे, वहां पर सिर्फ 4 कदम चले थे और कुछ नहीं बोला था। सिर्फ बोला था कि अगर देखा जाए तो हमारा लक्षद्वीप भी टूरिज्म के लायक है। बस इतनी ही बात पूरी दुनिया में ऐसे हवा बनी कि आज मालदीव की जो हालत है उसे हम और आप जान सकते हैं, क्योंकि वो चाइना के दरवाजे जा रहा है, उससे भीख मांग रहा है, IMF के दरवाजे जा रहा है, उससे भीख मांग रहा है, क्योंकि आज जो बैंक करप्ट हुआ है मालदीव, वो सिर्फ अपने घमंड की वजह से हुआ है। तो बाकी आपकी क्या राय है इस वीडियो में, आप अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक का शेयर करिएगा। अगर लिंक है जाकर के आप उसको पूरा चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम एक और दमदार टॉपिक के साथ में, एक दमदार और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन और जय श्री राम।